आदरणीय महानुभाव, आप सभी का आज 28 नवंबर रविवासरीय प्रातः वेला में जीवन कैसे जिए में बहुत बहुत स्वागत। आपको बहुत बहुत आभार, नमस्कार। आइए आज का मधुर भजन हम लोग सुनते हैं। आपकी नजर मालिक मेरे होठों पे सबके बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम। मालिक मेरे होठों पे सबके बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम। सबका मालिक बस एक तू है, सब है तेरे गुलाम। सबका मालिक बस एक तू है, सब है तेरे गुलाम, सब है तेरे गुलाम, सब है तेरे गुलाम। मालिक मेरे होठों पे सबके बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम। तू चाहे तो चले हवाएं, मौसम आए मौसम जाए, बदले दिन और रात, बदले दिन और रात। सूरज चांद सितारे सारे सूरज चांद सितारे सारे अब चलते हैं तेरे इशारे, करते हैं तुझको सलाम। सब हैं तेरे गुलाम। मालिक मेरे होठों पे सबके बस एक तेरा ही नाम, सब हैं तेरे गुलाम। किस मालिक की बात कर रहे हैं बाबा? वो मालिक जो दुनिया बनाए, हमको जन्म दे हमको जिलाए, सबके लिखे तकदीर, सबके लिखे तकदीर। ये सारा संसार चलाना, ये सारा संसार चलाना, इसको बनाना उसको मिटाना,
मालिक मेरे होठों पे सबके बस एक तेरा ही नाम, सब हैं तेरे गुलाम। पर बाबा, वो कौन है जो खुद को मेरा मालिक कहता है? होगा कोई मगरूर वो बंदा, अहंकार के नशे में अंधा, एक जालिम इंसान, एक जालिम इंसान। तू ना समझ है, दीवाना है, तूने किसे मालिक माना है? तू है बड़ा नादान, तू है बड़ा नादान। मालिक तो है ऊपर वाला, मालिक तो है ऊपर वाला, वो सारे जग का रखवाला, सब हैं उसी के गुलाम, सब हैं उसी के गुलाम। मालिक मेरे होठों पे सबके बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम। सबका मालिक बस एक तो है, सब हैं तेरे गुलाम, सब हैं तेरे गुलाम, सब हैं तेरे गुलाम। खुद आदरणीय महानुभाव, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत। आइए आज की दुखमंजनी साहब का 28वां पद आज हम लोग विवेचना करेंगे। आप सब लोगों को इस कार्यक्रम की बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आप सभी का। भय सोरठ महिला पंजवा, भय कृपाल गुरु गोविंदा, सगल मनोरथ पाए, अस्तर भय लाग हर चरणी, गोविंद के गुण गाए। भलो समूरत पूरा, सात सहज आनंद, नाम जप बाजे, अनहद तूरा रहो। मिले स्वामी प्रीतम अपने, घर मंदिर सुखदाई। हर नाम निधान नानक जन पाया, सगली इच्छ पुजाई। बोल नानक देव की जय। भय कृपाल गुरु गोविंदा, सगल मनोरथ पाइए। जदों परमात्मा दे कृपा कीती है तदों सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। प्यारी साध संगत, मैं अक्सर आपसे ये बात कहता रहता हूं कि
इस संसार में गुरु कृपा ही केवलम, इस ईश्वर की कृपा तो है ही है, लेकिन सद्गुरुओं की कृपा, गुरु की कृपा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और जब परमात्मा सद्गुरुओं के माध्यम से कृपा कीती है, तद सारे मनोरथ सिद्ध हो गए। अस्थिर भय लाग हर चरणी, गोविंद के गुण गाए। प्रभु दी चरणी दे नाल पै के, प्रभु दे चरणों में समर्पित करके जदों उस दे गुण गायन कीते, जब हमने उसका सुमरन, भजन, कीर्तन अथवा उसका गुणगान किया, उदों तो मन स्थिर हो गया। बहुत ही सुंदर बात। देखिए, हमारे मन को आराम, हमारे मन को स्थिरता, हमारी सोच को एक स्थायित्व, ठहराव तभी आता है जब हम परम प्रभु के, परम परमेश्वर के, परमात्मा के गुणों का ज्ञान, बखान और कीर्तन इत्यादि करते हैं। तो हमारा सत्संग में मन शांत होता है और मन को स्थिरता प्राप्त होती है। भलो समूरत पूरा, वह समा बड़ा भला और चंगा है जिस वेले हम सत्संग में बैठकर अथवा गुरुओं का सुमरन करके अथवा सद्गुरुओं के नाम का कीर्तन करके परमपिता परमेश्वर की अस्तित्व का, परमपिता परमेश्वर के प्रति हम कीर्तन, ध्यान, सुमरन, बखान करते हैं। वो समय भी बड़ा भला और चंगा हो जाना है। शांति सहज आनंद नाम जप बाजे, अनहद तूरे। शांत सहज आनंद नाम, शांति दे, ज्ञान दा आनंद प्राप्त करके जस रूपी बाजे अनहद। अनहद कहते हैं एक ऐसा अनहद नाद जो इस ब्रह्मांड में सदैव बजता रहता है। मित्रों, यहां मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक अनहद के बारे में थोड़ा सा इसको मैं और व्याख्या करूं। इस ब्रह्मांड में एक ऐसा नाद और ऐसा शब्द सर्वत्र गूंज रहा है जो भिन्न भिन्न प्रकार से लोगों ने उसकी व्याख्या की है कि इस ब्रह्मांड में एक ओम शब्द है जो अनहद रूप में बजता ही रहता है, बजता ही रहता है। और देखिए, उस ओम शब्द के, उस अनहद नाद के विशेष प्रभाव हमारे व्यक्तित्व जीवन पर पड़ते हैं। एक इंसान जो अपने कानों से, अगर केवल आप कानों में उंगली डालकर कुछ सुनने का प्रयास करें तो एक गूं 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 अथवा ओम की ध्वनि आपको निरंतर सुनाई देगी। और जब हम भजन अथवा कीर्तन अथवा सुमरन में अपनी ध्यान में बैठते हैं और इस ध्वनि को सुनने का प्रयास करते हैं, तो ये ब्रह्मांड की ध्वनि, ये हमारी अपनी इंसानी ध्वनि से अथवा हमारी ध्वनि से आवृत होकर एक ऐसा अनुनाद व्यक्त हमें सुनाई देता है जो हमें महसूस होता है कि हम इस ब्रह्मांड की अनहद नाद को सुन पा रहे हैं। अनहद की व्याख्या हम लोग समय समय पर करते रहे हैं। अनहद यानी जिसकी कोई हद न हो, जिस ऐसी बाज यानी ऐसी अनुनाद स्वरूप ध्वनि का जहां कोई अंत न हो, सदैव और निरंतर ब्रह्मांड में गूंजने वाली इस नाद को यदि हम मनुष्य जीव अपने सत्संग, भजन, कीर्तन अथवा अपनी आवृत्तियों के माध्यम से इस नाद को जोड़ लेते हैं, तो इस अनहद नाद से हम जुड़ जाते हैं और हमारे अंतरपट पे, हमारे अंतर मन में ही अनहद नाद बजने लगते हैं, जो निसंदेह बहुत ही सुंदर संगीत के रूप में हमें सुनाई देते हैं। और हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अपनी मन की स्थिरता को
जोड़ते हुए परम प्रभु के चरणों में उस भजन कीर्तन अथवा सुमरन के माध्यम से अनहद नाद को सुन पा रहे हैं। ऐसा बहुत ही भलो समूर्त पूरा, यानी वो समय बहुत ही चंगा कहा गया है जिस वक्त हम अनहद नाद को सुनते हैं। मिले स्वामी साथ सहज आनंद नाम जप बाजे अनहद तूरे, और शांति दे ज्ञान दा आनंद प्राप्त करके जस रूपी बाजे हमारे अंतर मन में बजने लगते हैं, और ऐसा अनहद नाद हमें सुनाई देता रहता है। मिले स्वामी प्रीतम अपने घर मंदिर सुखदाई, जदों तो आपड़े प्रीतम नाल हमें इस अनहद के रूप में ये आवाज हमें सुनाई देती है, अथवा हमें उसका अंतर मन में मिलाप महसूस होता है, तदों तो ही घर बार विच सुख और सुख हो गया है। ऐसा कहना है कि हम उस अप्रतिम सुख और आनंद को प्राप्त करते हैं जो हमें अनहद के रूप में परम प्रभु की ब्रह्मांड में ये फैली हुई, कायनात में फैली हुई इस अनहद बाजे को, इस अनहद ध्वनि को, इस अनहद नाद को हम सुनते हैं। हर नाम निधान नानक जन पाया, सबली इच्छ पुजाई। हरि नाम, हे नानक, गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, हे नानक, अपने आप को स्वयं को कहते हैं, हरि दे नाम दा खजाना प्राप्त होया है, जिस करके सारियां इच्छा नू पूर्ण हो गई। हाँ, कितनी सुंदर और अद्वितीय बात यहाँ कभी कभी गुरु ग्रंथ साहब की वाणियों के माध्यम से, ये हमारा दुखभंजनी साहब का ऐसा पाठ चल रहा है, इसकी विवेचना चल रही है, इसके प्रतिपद को हम हर रविवार को आप लोगों को सुनाते हैं। मुझे बड़ा आनंद आता है और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस आनंद में आप लोगों को बार बार इस तरह की बातें सुनने में ऐसा अंतरहर्ष होता है, जिस अंतरहर्ष को महसूस करते हुए मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होती है कि मैं इस काबिल हूं कि आप सभी को गुरुवाणी के माध्यम से कुछ न कुछ भाव आपके सामने विवेचना करता रहूं। मुझे बड़ा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के सामने प्रति रविवार जीवन कैसे जिए में आपके सामने उपस्थित होता हूं। मित्रों, बंधुओं, ये आज का हमारा 85वां क्रमांक इस कार्यक्रम का रहा, जिसकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे आप ऐसे ही सुनते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए हम लोग आगे की बात करते हैं आज इस क्रमांक में, इस एपिसोड में। देखिए, हमारा आपका जो जीवन है वो सदा ही सदा निरंतर अनवरत गति से चल रहा है, और इसमें जीवन में सदैव सुख दुख, लाभ हानि, दुख और सुख, लाभ हानि, यश अपयश, ये सारी की सारी हमें परमेश्वर के द्वारा जो उपहार दिए गए हैं, ये सदैव हमारे जीवन के साथ रचे बसे हैं। हम इन सुख दुख अथवा सभी प्रकार की इन अनुभवों के आधार पर हम अपने जीवन में तरह तरह से अपने जीवन के संचालन को करते हुए, परमेश्वर को समर्पित होते हुए हम अपना जीवन जीते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समय समय पर ऐसी प्रेरणादायक मार्गदर्शन अथवा ऐसी कहानियां अथवा ऐसे प्रकरण अथवा ऐसे दृष्टांत हमारे जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी महापुरुष के माध्यम से, किसी न किसी विद्वान व्यक्ति के माध्यम से, कभी कभी बहुत ही सुंदर पुस्तकों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से अथवा धर्म ग्रंथों के माध्यम से हमको प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहती हैं। आज एक ऐसी ही छोटी सी कहानी, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। इस बात पर मेरे मन में एक बहुत अच्छी कहानी मुझे याद आ रही है कि एक बार घड़ी की सुइयां आपस में, छोटी सुई और बड़ी सुई किसी न किसी बिंदु पर आकर मिलती ही मिलती है।
बड़ी सुई ने छोटी सुई से कहा कि नहीं बहन, मुझे तो चलते 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 बड़ी थकान हो जाती है, बस चलते ही रहना, चलते ही रहना, चलते ही रहना। ये देखो रामू कैसा सो रहा है घोड़े बेच के, इसको जागने की चलने की चिंता ही नहीं है। तो छोटी सुई उससे बोली, यानी वो सुई जो घंटे को, छोटी सुई मिनट को प्रदर्शित करती है और बड़ी सुई मिनट को प्रदर्शित करती है और छोटी सुई घंटे को संकेतित करती है। तो बड़ी सुई भी बोली, देख बहन, तू तो चलती ही रहती है, तुझे तो चलना ही रहता है, और मुझे भी चलते चलते थकान आ जाती है। कुछ न कुछ सोचती हूं कि मुझे कभी आराम मिले। ऐसी दोनों घड़ियों की सुइयों की बातचीत आपस में हो रही है। कितना सुंदर दृष्टांत मुझे मिल पाया है, मैं आप सब लोगों के सामने रख रहा हूं कि छोटी सुई और बड़ी सुई दोनों ने आपस में तय किया कि क्यों न बहन कुछ दिवस आराम करके देखा जाए। ये देखो कितनी बढ़िया नींद में सो रहा है, इसे तो हमें ही जगाना पड़ता है अलार्म की ध्वनि करके। जब हम सुइयों का जो नित्य प्रति का कार्य है, सुइयां घर की टिक 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 करते हुए चलती रहती हैं, और इस रामू को तो देखिए कितना आराम है, क्यों ना हम भी कुछ दिन आराम कर लें, कुछ देर आराम कर लें, जरा सा सुस्ता लें। थोड़ा सा सुस्ताना, थोड़ा सा आराम करना, इन लोगों ने आपस में विचार किया और घड़ी की दोनों सुइयां एक जगह स्थिर हो गई। जब स्थिर हो गई तो रामू जो उस घर का मालिक था, उसने देखा, उसने वो सवेरे उठा ही नहीं। अपने अलार्म के बजने से जो उठता था प्रतिदिन, वो उठा ही नहीं। और जब उसके उठने पर दिन चढ़ाया तो उसने बड़े हसरत भरी निगाह से देखा इधर उधर कि अरे आज तो मुझे नींद ही नहीं खुली, और घड़ी की तरफ देखा तो उसमें दोनों सुइयां रात के 2 बजे ही स्थिर हो गई। उसको बड़ा गुस्सा आया अपने ऊपर और घड़ी पर भी कोसता हुआ अपने कार्य में लग गया। रामू जब ये सोचने लगा कि आज तो हमारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाएगी, तो कैसे हुआ देर से उठना, तो घड़ी को बहुत ज्यादा कोसता हुआ वो चला गया। इतनी देर में क्या हुआ कि उसके पिताजी आते हैं और पिताजी ने देखा तो आज घड़ी बंद हो गई है, घड़ी रात को 2 बजे बंद हो गई है। तो उसने क्या किया कि उस घड़ी को उतार कर और तुरंत ही उस घड़ी साज को बनाने के लिए दे दिया कि देखो भाई घड़ी बंद हो गई है, इसका कारण क्या है। आजकल की घड़ियां जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक और वो कहते हैं सेल पे चलती है। पहले की घड़ियां जो हुआ करती थी वो मशीन मैकेनिज्म था, उसमें कुछ बाल बेयरिंग वगैरह ऐसे होते थे। घड़ी की अंदर की जो मैकेनिज्म होती थी वो उस पर चलती थी। तो तब ऐसा कहा जाता था कि वो घड़ी अगर बंद हो जाए तो घड़ी साज को दिखा दिया जाए। तो रामू के पिता घड़ी साज को वो घड़ी लेकर चले गए। जब घड़ी लेकर चले गए और घड़ी साज ने उस घड़ी को देखा तो उसको उसमें कोई भी कमी नजर नहीं आई। और जब कमी नजर नहीं आई तो उसने रामू के पिताजी से कहा, देखिए श्रीमान, घड़ी में तो कोई कमी नजर नहीं आ रही है, ये कुछ संभवतः जरूरत से ज्यादा पुरानी हो गई है, तो अभी इस घड़ी को आपको छोड़ देना चाहिए, अभी आप नई घड़ी ले जाओ। इस घड़ी को आपको बेच देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, पुरानी हो गई। तो ये बात रामू के पिताजी को समझ में आई। घड़ी बंद होने पर उसने एक कबाड़ी को ये घड़ी बेच दी और कबाड़ी ने टूटे फूटे और सामानों के साथ उस बक्से में घड़ी को बंद कर दिया। देखिए, सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक बात है। उन घड़ी की दोनों सुइयों ने जब स्थिर होकर आराम करने की सोची थी, अब उनको अंधेरे में बंद बक्से में बहुत बेचैनी हुई। और जब वो
एक कबाड़ी के बंद बक्से में अंदर बंद हो गई, तो कैद हो गई, तो आपस में फुसफुसाने लगी कि बहन ये हम लोग कहाँ आ गए, यहाँ तो न हवा है न श्वास है, न ये तो सब कुछ बहुत ही अंधकारमय कैद है, ये हम कहाँ आ गए, तो हमने बहुत गलत कर दिया। काफी पछतावा हुआ, बहुत पछतावा हुआ कि कैसे करके हम लोग स्वच्छंद वातावरण में रोज हमको उस दीवार पे टंगे टंगे और स्वस्थ हवा, स्वच्छ हवा का आभास होता था, आज हमें ये सब कुछ नहीं मिल रहा। हम लोग मृतप्राय हो गए हैं और हमने ऐसा महसूस किया कि हम लोग एक जेल में बंद हो गए हैं। बहुत पछतावा हुआ। इतना पछतावा शायद उनको जीवन में कभी नहीं हुआ, जब वो चलती रहती थी, चलती रहती थी, चलती रहती थी। घड़ी की सुइयों के माध्यम से इस कहानीकार ने हमको हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी सीख दी है। मित्रों, भाइयों, बहनों, जब कभी भी हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम थक चुके हैं, अब हमें आराम करना चाहिए, हम कभी न कभी अपने जीवन में ऐसे किसी निर्णय को लेने के लिए बाध्य हो रहे होते हैं कि अब हमारा जीवन शांत हो गया। नहीं, ऐसा कदापि नहीं। घड़ी की सुइयों के तरह से जिस तरह हमारे जीवन में टिक 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 हृदय गति हमारी धड़कन चल रही है, उसी प्रकार हमको अपने जो परमेश्वर द्वारा सुनिश्चित इस शरीर को, इस आत्मा रूपी इस आत्मा को, इस शरीर को, इस मनुष्य के चोले को जो भी कार्य दिए गए हैं सदैव चलते रहने के और कुछ न कुछ कर्म करते रहने के, तो हमको सदैव ऐसे करते रहने चाहिए। जीवन में कभी भी थकान महसूस न करें। आज की कहानी का सार यही है, जो अगर आपके अंदर शिथिलता अथवा थकान आ रही है, फिर भी कम से कम आप स्वयं अपने सारे कार्य करते रहें। आपको थकान नहीं आनी चाहिए। थकान से आपके अंदर आलस्य आता है और आलस्य से आपके अंदर जीवन का बहुत बड़ा शत्रु आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है कि सबसे बड़ा शत्रु यदि मनुष्य का कोई है तो आलस्य है। आलस्य आपकी गतिविधियां, आपकी सारी गतिविधियां रुक जाती हैं, जिससे आप कभी भी ऐसा महसूस नहीं करते कि हमको चलते रहने की प्रेरणा के लिए कहां से आए और कहां हम चलें। इसी से संबंधित एक छोटी सी बात मुझे और भी याद आ रही है। एक पति पत्नी जिनकी उम्र वृद्धावस्था में थे और वृद्धावस्था की उम्र के साथ साथ वो हमारे साथ सफर कर रहे थे। एक बार हवाई जहाज में उनको भी दिल्ली से मुंबई आना था, हम भी दिल्ली से मुंबई के लिए जा रहे थे। मेरा अपना अनुभव है। मैंने ये महसूस किया कि कितना कुछ हमें इस तरह की घटनाओं से सीख मिलती है। मेरे साथ मेरी गैलरी वाली सीट पे मैं बैठा था, बीच में वो सज्जन बैठे थे और किनारे की तरफ उनकी पत्नी बैठी हुई थी। हम तीनों एक ही रो में बैठे हुए थे। तो मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे ही फ्लाइट ऊपर चला, फ्लाइट ने उड़ान भरी, तो उन्होंने अपना एक छोटा सा पैकेट निकाला जिसमें कुछ खाने वगैरह का सामान इत्यादि था। उन्होंने बड़े प्रेम से उसको निकाला और उसको बैठ के खाने लगे। वृद्ध, अत्यंत वृद्ध थे। मैं समझ रहा हूँ उनकी उम्र रही होगी 76, 77, 78 साल के आसपास। 80 नहीं हुए थे अभी, लेकिन बहुत ही शिथिल और वयोवृद्ध थे। तो बहुत ही आनंद से उन्होंने वो नाश्ते का पैकेट निकाला और दोनों आपस में खाने लगे। इस दरमियान एयर होस्टेस का आना हुआ, तो उन्होंने उससे जूस की बॉटल्स 2 ले ली और जूस की बोतल लेने के बाद उन्होंने अपना नाश्ता किया। नाश्ता करने के साथ साथ जैसे ही जूस पीने का बारी आया, तो उन्होंने
जूस बोतल खोलने का प्रयास किया, तो जो उस वृद्ध व्यक्ति से जूस की बोतल खुल नहीं रही थी। जब वो बोतल उनसे न खुल रही थी, मैं बगल वाली सीट पे बैठा था, साइड वाली सीट पे, तो मैंने उनसे कहा, लाइए श्रीमान, ये बोतल मैं खोल देता हूं। तो उन्होंने बड़ी शांत दृष्टि से मेरी ओर देखा और अपनी पत्नी को भी उन्होंने देखा। पहली बोतल जो उनके हाथ में थी वही नहीं खुल पा रही थी, तो आगे की दूसरी बोतल उनके पत्नी वाली, वो पत्नी को खोलनी थी अथवा उनको खोलनी थी, कैसे खुले। तो मैंने शिष्टाचार के नाते मैंने कहा, बाबूजी लाइए, मैं आपकी बोतल खोल दूं। बोले, नहीं बंधु नहीं, ये बोतल तो मुझे ही खोलनी है। और देखिए, उन्होंने कांपते हाथ से ताकत लगाकर और प्रयास करते हुए आखिर उस बोतल को खोला। अपनी बोतल भी खोली और प्रयास करके, मशक्कत करते हुए उन्होंने उनकी जो पत्नी बैठी थी उनकी बोतल को भी खोला। जूस की बोतल थी, छोटी बोतल थी, उन्होंने खोल के और आसानी से उन्होंने जूस इत्यादि पिया। ये तो बात ये रही। मेरे दिमाग की बत्ती जली। मित्रों, भाइयों बहनों, मैं ऐसी घटनाओं से कुछ न कुछ सीख लेता हूं। मेरा अपना अनुभव है कि देखिए, इस उम्र में भी मैंने उनसे पूछा कि ये आपने ही खोलने की मुझसे क्यों कही कि नहीं, आपने कहा कि मैं खोलूंगा। तो बोतल खोलने के बाद जब उन्होंने नाश्ता वगैरह कर लिया तो मुझसे बोले, मिस्टर, आप भी सज्जन दिखते हैं। मैंने कहा, आपकी कृपा है भगवान। तो बोले कि मैंने आपको बोतल खोलने के लिए इसलिए नहीं दी क्योंकि जीवन में अभी तक, इस क्षण तक, मैंने अपना कोई भी कार्य किसी दूसरे को करने के लिए नहीं दिया। बहुत ही प्रेरणादायक वाक्य था उनकी, बहुत ही प्रेरणादायक विचार था। मेरी मन मस्तिष्क के सारे तंतु खुल गए। मैं तो सोच रहा था कि मोबाइल पे बैठे बैठे कोई ना कोई सीरियल अथवा कोई ना कोई सत्संग का कार्यक्रम देख लूंगा। इस सवा घंटे, पौने डेढ़ घंटे, पौने 2 घंटे के दरमियान मैं उस बात से बहुत प्रभावित हुआ। वो सज्जन मेरे बड़े अच्छे मित्र बन गए और मैंने उनसे काफी कुछ सीखा। और इतना कुछ सीखा कि जब तक जीते हैं, आपके अंदर के जो भी ताकतें हैं, जो भी आपके संकल्प हैं, वो आपकी कार्यविधि के अनुसार यदि आप हर काम स्वयं करते हैं और आलस्य आपके अंदर नहीं है, तो जीवन में बहुत ही ऊंचाइयों को आप छूने के लिए हमेशा प्रभु आपकी मदद करता है। बहुत ही प्रेरणास्पद बात जो मुझे लगी, मैंने आप लोगों को सुनाई। और इस बात के साथ साथ मैंने जीवन में कभी भी ऐसा महसूस किया कि यदि अगर कुछ मुझे सीखने की जरूरत पड़े किसी ग्रंथ से अथवा किसी भी बात से या किसी अनुभव से, तो सबसे पहले मैं ये अनुभव, ये सीख अपने जीवन में ढालूंगा कि आज के बाद अपने सारे काम मैं स्वयं करूंगा। देखिए, आप लोगों के लिए भी ये प्रेरणास्पद बात है, अपना काम स्वयं। आजकल मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस मशीनी युग में अथवा इस डिजिटल युग में, आजकल तो मैंने कई एक लोगों को ऐसा देखा कि अपने बच्चों को भी ऑर्डर दे देते हैं, लाओ भाई टीवी का रिमोट तो उठा दो। देखिए, पहले ही टीवी हाथ से चालू की जाती थी, अब उसके रिमोट आ गए, तो हाथ से चालू करने में हमको मशक्कत करनी पड़ती थी। बटन दबाओ, बटन उसका पावर ऑन करो, तब कहीं टीवी को ट्यूनिंग करो, तब करो। लेकिन अब स्थिति डिजिटल युग में ऐसा हो गया है कि अब हमको ये सारी चीजें एक जगह बैठे बैठे रिमोट से करनी पड़ती है। देखिए, आलस्यपने की हद देखिए कि वो व्यक्ति अपने बच्चों से कह रहा है, मुझे टीवी का रिमोट उठा दो। यानी पहले जो इतनी मशक्कत हम लोग कर लेते थे कि उठ के टीवी चला लेते थे, उस टीवी को चलाने के लिए अभी रिमोट मुहैया हो गए हैं।
रिमोट आ गए हैं, लेकिन हमको रिमोट उठाने के लिए भी अपने आप को कार्य विधि अथवा कर्म नहीं करने हैं। हम लोग ऐसा कह रहे हैं रिमोट भी हमको कोई उठा के देंगे। एक पराकाष्ठा है इस बात में कि हम अपने काम कम से कम स्वयं करें, और इस तरह की जो शारीरिक क्रियाएं हैं जो हमारी दिनचर्या को बेहतर बनाती हैं, हमारे हार्ट बीट्स को बहुत अच्छी करती हैं, हमारे स्वस्थ रहने के लिए एक बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक बातें हैं कि कम से कम अपना काम स्वयं करो। इससे हमारा शारीरिक रक्त का संचार रहता है। हम किसी भी उम्र में हैं, हमें अपने जीवन में कम से कम ये बात अवश्य ढाल लेनी चाहिए कि कम से कम स्वयं के काम हम स्वयं करें, हम स्वयं सेवक बने। आज की वार्ता के आधार पर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। कई एक लोग मुझे आज देख रहे हैं जिन्होंने आज महेश वत्यानी जी, ऋतु वत्यानी जी, अपना सभी लोग मुझे बहुत ही शिद्दत के साथ देखते हैं। बख्शानी जी, ये कोई है? मैं क्षमा चाहूंगा कि इस पटल पर कभी कभी आगे आ नहीं पाते। संजय दुजा भी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर तनवानी, आप लोगों के यहाँ शादी में बहुत ही आनंद आया। हम लोग कल ही लौटे हैं, परसों। तो मनोहर जी के यहाँ कटनी में विवाह था, बांधवगढ़ में। हम लोग वहाँ से बहुत ही आनंदमय विवाह की सारी अनुभवों को लेते हुए विवाह में बहुत ही आनंद आया। मनोहर जी, अच्छा लगा। आप सभी को बहुत बहुत मेरा प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। आज की वार्ता यही समाप्त होती है, और अगली बार हम अगले रविवार फिर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आभार। शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सेवम, गुर प्रसाद जप आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच।